हेलो स्टूडेंट, 12th ए और बी फिजिक्स में आपका चैप्टर 8 स्टार्ट होगा। 7 चैप्टर नंबर 7 हो चुका है, उसके क्वेश्चन हो चुके हैं। चैप्टर का नाम है धारा लूप पर बलून का आघूर्ण। धारा लूप, तो इसमें पहला टॉपिक है कि यदि कोई धारा लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका है स्वतंत्र पूर्वक, तो उस पर बलून का आघूर्ण क्या लगेगा। ये इसमें धारा बह रही है। इस लूप की पी क्यू आर एस एक लूप है। इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, I धारा। तो इसकी सभी भुजाओं पर बल लगेगा। आप जानते हो कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है। आपने पढ़ा था ILB sin थीटा। ऐसे बल लग जाएंगे। ये जो चौड़ी भुजाओं पर बल लगेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ये बलगुम बना लेंगे और इसको घुमाने का प्रयास करेंगे लूप को। तो बलून का आघूर्ण होगा एक बल। अब किसी भुजा पर क्या बल लगेगा, ILB। तो कोई एक बल ILB माना किसी समय इसका तल पर खींचा गया अवलंब थीटा कोण बनाता है। तो ये चौड़ी भुजा B है, ये लंबाई L है, तो इसका घटक हो जाएगा B sin थीटा लंबवत। तो टाउ हो जाएगा IL और ये चौड़ाई हो गई, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये साइन थीटा। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया लूप का। तो ये आ गया IAB साइन थीटा। अगर इसमें n फेरे हैं तो टाउ हो जाएगा NIAB साइन थीटा। जहां राशि NIA को m से प्रदर्शित करेंगे, टाउ हो जाएगा MB साइन थीटा। हाँ, m होगा इस धारा लूप का, या फिर इसको चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे वैद्युत द्विध्रुव था वैसे चुंबकीय द्विध्रुव। इसका आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव का या फिर धारा लूप का आघूर्ण क्या राशि है, I इंटू m। तो फेरों की संख्या है, I धारा, तो इसका मात्रक क्या बनेगा m का, एम्पियर मीटर स्क्वायर। MB साइन थीटा आ जाएगा। एक पहला व्यंजक तो ये रहेगा इस चैप्टर में। फिर इसमें दो तरीके के धारा मापी हैं। धारा मापी जिससे हम धारा का मापन कर रहे हो, चल कुंडली धारा मापी। दो तरीके के हैं, एक है निलंबित कुंडली धारा मापी और एक है कीलकित कुंडली धारा मापी। इन दोनों को किताब से आप इनकी संरचना, इनका अध्ययन करेंगे। बहुत डीप है ये, किताब से इसको जितना समझ में आएगा पढ़ लेंगे। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे कोई दिक्कत आएगी हम आपको बताएंगे। फिर है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, एक टॉपिक। तो धारा मापी हम किसी परिपथ में उस धारा मापी को ही हम किसी परिपथ में बिल्कुल जिस परिपथ में हम नापना चाह रहे हैं धारा, उसके सीरीज में जोड़ दें। और इसके अंदर जो कुंडली हो उसका प्रतिरोध कम से कम हो, तो ये अमीटर की तरह कार्य करेगा। जब धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण करेंगे तो जिस परिपथ में हम विभवांतर या जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना चाह रहे हैं, माना ये दो बिंदुओं के बीच मापना चाह रहे हैं, तो उसी धारा मापी को हम उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ दें। तो ये समझो वोल्ट मीटर का कार्य करने लगेगा। तो धारा मापी को मीटर में भी हम चेंज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर में भी रूपांतरण धारा मापी का बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक टॉपिक रहता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या फिर चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आपने देखा जब कोई चुंबकीय द्विध्रुव या फिर धारा लूप चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर बलून का आघूर्ण लगता है MB साइन थीटा। थोड़ा सा इस कोण से और घुमा दिया तो कितना कार्य करना पड़ेगा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ MB साइन थीटा और डी थीटा। फिर
θ1 से θ1 कोण तक घुमाने में क्या गया, कुल कार्य क्या होगा, MB साइन का क्या होगा, माइनस के cos थीटा, θ1 से θ2। माइनस बाहर ले लेंगे, cos θ2 माइनस cos थीटा, MB cos θ1 माइनस cos θ2। यही कार्य स्थिति ऊर्जा कहलाएगा, MB cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इसमें इन कोणों के मान कुछ भी हो सकते हैं, 0 से 30 हो सकता है, 0 से 45 हो सकता है, 0 से 60 हो सकता है। तो इससे हम एक व्यापक फार्मूला बनाकर विभिन्न तरीके के अंकों को हल कर लेंगे। इस पूरे व्यंजक को व्यवस्थित तरीके से हम नोट्स में भेज देंगे, वहां से आप नोट कर लेंगे। फिर जिस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी पहली यूनिट में 1/4πε0 2p/r³। ऐसे ही कोई चुंबक है, यदि उसमें N और S दो पोल हैं, उसके मध्य से r दूरी पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो μ0/4π और 2m/r³ आएगी। डायरेक्ट फार्मूला है, इसका व्यंजक नहीं है। m यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाएगा, जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहला रहा था। यहाँ ये जो आता था पूरा एक नियतांक 1/4πε0 जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती थी, μ0/4π आता है चुंबकीय क्षेत्र में, 10⁻⁻7 वैल्यू होती है इसकी। और निरक्षीय स्थिति में भी निकलता है μ0/4π और m/r³। वैद्युत में क्या आता था, p/r³। तो ये इसमें टॉपिक है। किताब की मदद लेते हुए इसको समझेंगे और नोट्सों को आप आगे की ओर बढ़ाते हुए इनको नोट करेंगे ठीक से और इनके क्वेश्चन करेंगे उदाहरणों को समझते हुए। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भेजूंगा। इसके इस बीच क्वेश्चन भेज देंगे। आपके अभी मंडे से ये मंथली एग्जाम है, तो उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो उसमें मैं आपको सिलेबस भेज चुका हूँ। उसमें एक तो वैद्युत धारिता, वैद्युत चालन, ये टॉपिक आ रहा है। एक वैद्युत विभव, 3 वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता और वैद्युत चालन, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। इसको ठीक से तैयार कर लेंगे। आप तो टेस्ट का बहाना लेते हुए या कुछ भी आप समझिएगा, बोर्ड की तैयारी करिए। इस बहाने आपके जो चैप्टर हैं बोर्ड के हिसाब से तैयार हो जाएंगे। जितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आने वाले बोर्ड के पेपर आपके ठीक से होंगे। थैंक यू।